3 मई को है अक्षय तृतीया। तो आइए हम सब जानते हैं इसका महत्व और उसके कुछ उपाय। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार अथवा उद्योग का आरंभ करना अति शुभ फलदायक होता है। सही मायने में अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप शुभ फलदायी होती है। अक्षय तृतीया पर सूर्य व चंद्रमा अपनी उच्च राशि में होती है। मित्रों, इस वर्ष 2022 में अक्षय तृतीया 3 मई 2022 दिन मंगलवार को होगी। तो आइए हम जानते हैं अक्षय तृतीया का महत्व। न माधव सामो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगायाम समम। यानी वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। मित्रों, अक्षय तृतीया के विषय में ये मान्यता है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें बरकत होती है। यानी इस दिन जो भी अच्छा काम करेंगे उसका फल कभी समाप्त नहीं होगा, और यदि कोई बुरा काम करेंगे तो उस काम का परिणाम भी कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेगा। धरती पर भगवान विष्णु ने 24 रूपों में अवतार लिया था। इनमें छठा अवतार भगवान परशुराम का था। पुराणों में उनका जन्म अक्षय तृतीया को हुआ था। इस दिन धरती पर गंगा अवतरित हुई, और इसके अलावा शास्त्रों की इस मान्यता को वर्तमान में व्यापारिक रूप दे दिया गया है, जिसके कारण अक्षय तृतीया के मूल उद्देश्य से भटक कर लोग खरीदारी में लग गए हैं। जिसे देखो वह खरीदारी कर रहा है। वास्तव में यह वस्तु खरीदने का दिन नहीं है। वस्तु की खरीदारी में आपका संचित धन खर्च होता है, इस पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। नया वाहन लेना या गृह प्रवेश करना, आभूषण खरीदना इत्यादि जैसे कार्यों के लिए तो लोग इस तिथि का विशेष उपयोग करते हैं। मान्यता है कि यह दिन सभी का जीवन में अच्छे भाग्य और सफलता को लाता है। इसीलिए लोग जमीन जायदाद संबंधी कार्य, शेयर मार्केट में निवेश, रियल एस्टेट के सौदे या कोई नया बिजनेस शुरू करने जैसे काम भी लोग इसी दिन करने की चाह रखते हैं। वैशाख मास की विशिष्टता इसमें आने वाली अक्षय तृतीया के कारण अक्षुण्ण हो जाती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाए जाने वाले इस पर्व का उल्लेख विष्णु धर्म सूत्र, मत्स्य पुराण, नारदी पुराण तथा भविष्य पुराण आदि में मिलता है। यह समय अपनी योग्यता को निखारने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए बड़ा ही उत्तम है। यह मुहूर्त अपने कर्मों को सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए भी बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। और दान के दृष्टि से तो यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आखा तीज के रूप में मनाया जाता है। भारतीय जनमानस में यह अक्षय तीज के नाम से प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि जप करने से आपको शुभ फल मिलता है। यदि इसी दिन रविवार पड़ जाए तो वह सर्वाधिक उत्तम और फलदायी होता है। तो इसलिए अक्षय तृतीया के दिन रविवार अगर पड़ता है तो वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। दीन दुखियों की सेवा करना, वस्त्रादि का दान करना और शुभ कर्म की ओर अग्रसर रहते हुए मन, वचन व अपने कर्म से अपने मनुष्य धर्म का पालन करना ही अक्षय तृतीया पर्व की सार्थकता है। कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करके दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर सामर्थ्य अनुसार जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल, सुराही, हाथ से बने पंखे, वस्त्रादि का दान करना विशेष फल प्रदान करने वाला माना गया है। इसके अलावा यदि अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र को आए तो इस दिवस की महत्ता हजारों गुना बढ़ जाती है। ऐसी मान्यता है। किसानों में यह लोक विश्वास है कि यदि इस तिथि को चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी आगे होगी तो फसल के लिए अच्छा होगा, और यदि पीछे होगी तो उपज अच्छी नहीं होगी। इस दिन प्राप्त आशीर्वाद बेहद तीव्र फलदायक माने जाते हैं। जी हाँ, भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि को गणना युगादि तिथियों में होती है। सतयुग, त्रेता और कलयुग का आरंभ इसी तिथि को हुआ और इसी तिथि को द्वापर युग समाप्त हुआ था। धन और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति तथा भौतिक उन्नति के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। धन प्राप्ति के मंत्र, अनुष्ठान व उपासना बेहद प्रभावी होते हैं। स्वर्ण, रजत, आभूषण, वस्त्र, वाहन और संपत्ति के क्रय के लिए मान्यताओं के लिए इस दिन को विशेष बताया गया है।
बिना पंचांग देखे इस दिन को श्रेष्ठ मुहूर्तों में शुमार किया जाता है। मृत्यु के बाद जब अन्य लोक में जाना पड़ता है ना, तब उस धन से दिया गया दान विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है। पुनर्जन्म से लेकर जब धरती पर आते हैं तब भी उस कोष में जमा धन के कारण धरती पर भौतिक सुख एवं वैभव प्राप्त होता है हमें। इस दिन स्वर्ण, भूमि, पंखा, जल, सत्तू, जौ, छाता, वस्त्र कुछ भी दान कर सकते हैं। जौ दान करने से स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है इस दिन। इस तिथि को चारों धाम में से उल्लेखनीय एक धाम भगवान श्री बद्रीनारायण के पट खुलते हैं। अक्षय तृतीया को ही वृंदावन में श्री बिहारी जी के चरणों के दर्शन वर्ष में एक बार ही होते हैं। जी हाँ, और इसके अलावा जाते जाते आपको एक खुशखबरी और दे देती हूँ कि इस बार अक्षय तृतीया को SBI के कार्ड से यदि आप खरीदारी करते हैं तो आपको बम्पर कैशबैक मिलेगा। जी हाँ, इसी के साथ आप सभी व्यूवर्स को हमारी ओर से अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन, आपका वर्ष बहुत ही शुभ हो, ये हमारी मंगल कामना है। नमस्कार।